हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे छोटे से पोर्शन को कवर करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं कि सेंटेंस को एफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना। तो एफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करने की जो समस्या है, जो न्यू बिगनर हैं, न्यू लर्नर्स हैं, छोटी स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, वो तो फेस करते ही हैं, बड़े स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं वो भी फेस करते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हम सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि सेंटेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है या फिर फाइनाइट वर्ब है, ठीक उसके बाद हम उसमें क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, है ना, और सिंपली हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। सो सिंपली वी पुट नॉट आफ्टर फाइनाइट वर्ब और हेल्पिंग वर्ब to make a sentence negative. Now question rises, what the finite verb is? Then the verb that shows the tense of a sentence is a finite verb. तो एक ऐसा वर्ब जो किसी सेंटेंस का टेंस बताता है वो क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे इसे, जैसे कि लिखा है शी सिंग्स ए सॉन्ग। सिंग्स, देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है, एस लगा है, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। तो सिंग्स जो है ये बता रहा है इस सेंटेंस के टेंस को कि ये सेंटेंस बिलोंग करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसका मतलब सिंग्स क्या है, यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं शी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अब देखिए इज़ आप सबको मालूम है कि किस टेंस में यूज़ होता है, ये यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। इसके बाद चूँकि ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ हो रहा है, यानी कि इज़ क्या है, फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ठीक इसके बगल में है सिंगिंग। क्या है इसके बगल में, सिंगिंग। ऊपर सिंग्स फाइनाइट वर्ब था, लेकिन नीचे सिंगिंग जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। सिंगिंग से पता नहीं चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस का है सिंगिंग, की फ्यूचर टेंस का सिंगिंग है। तो सेंटेंस में जो वर्ब आपका टेंस बता रहा है वो फाइनाइट वर्ब है, और जो टेंस नहीं बता रहा है पर वर्ब है वो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। वैसे भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एग्जाम्पल इसके, तो जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, जैसे लिखा है आई एम ए स्टूडेंट। तो एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सिंपली इसके बाद हम नॉट लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई एम नॉट अ स्टूडेंट, है ना। या हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे आई एम नॉट अ स्टूडेंट, बन गया नेगेटिव। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ही इज़ ए गुड सिंगर। तो इज़ अगेन एक हेल्पिंग वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब है। नेगेटिव इसका कैसे बनेगा, इसके बाद सिंपली हम नॉट लगा देंगे, ही इज़ नॉट अ गुड सिंगर, या इज़ नॉट को शॉर्ट में हम बोलते हैं इज़ंट। लिखा भी जाता है कहीं कहीं और बोला तो खैर जाता ही है शॉर्ट में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दे आर। दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमारा लगता है, आर लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे, दे आर नॉट लाफिंग, या शॉर्ट में हम लिखेंगे दे आरंट लाफिंग। नेक्स्ट, ही वॉज ए पेंटर। पास्ट टेंस है वॉज, ठीक है, पास्ट टेंस बता रहा है और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो वॉज के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, या हम शॉर्ट में कहेंगे ही वॉजंट अ पेंटर। दे वर, दे के साथ वर का हम यूज़ कर रहे हैं, दे वर फिशिंग।
मछली पकड़ रहे हैं। तो वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब है या फाइनाइट वर्ब है, इसको हम नॉट लगा देंगे या शॉर्ट में हम लिखेंगे दे वरंट फिशिंग। तो इस तरह से हम नेगेटिव बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है, अगर हम फ्यूचर टेंस लेते हैं तो यहाँ पर ही विल राइट ए लेटर, सॉरी ही विल राइट अ न्यू स्टोरी। ठीक है, नेगेटिव इसका विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हम नॉट लगा देंगे। ही विल नॉट राइट अ न्यू स्टोरी, या विल नॉट को शॉर्ट में लिखा जाता है वोंट, ही वोंट राइट अ न्यू स्टोरी। आई शैल लर्न अ न्यू लैंग्वेज, है ना, शैल, है ना। तो नेगेटिव इसका कैसे बनेगा? शैल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, शैल नॉट हो जाएगा, या शॉर्ट में इसको क्या पढ़ते हैं? शांट, ही शांट लर्न अ न्यू लैंग्वेज। सेम इसी तरह शी विल ज्वाइन अस, शी विल नॉट और वोंट ज्वाइन अस। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव सीन दिस मूवी। हैव, ये भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हैव के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा। आई हैव नॉट सीन दिस मूवी, या शॉर्ट में हम इसको क्या पढ़ेंगे? आई हैवेंट सीन दिस मूवी। शी के साथ हैज़ लगेगा। ठीक, शी हैज़ टेकन हर ब्रेकफास्ट। तो हैज़ यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज़ के साथ हम नॉट लगा देंगे। शी हैज़ नॉट टेकन हर ब्रेकफास्ट और शी हैज़न्ट टेकन हर ब्रेकफास्ट। ही हैड क्लीन्ड हिज रूम। हैड पास्ट टेंस बताता है, परफेक्ट में ऑफ कोर्स। तो इसमें सिंपली हैड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसके पीछे हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। ही हैड नॉट क्लीन्ड हिज रूम और हैडंट क्लीन हिज रूम। तो इस तरह हम नेगेटिव बनाते चलते, बहुत सिंपल है। ध्यान दीजिए, ये बेसिक है, अगर इसे आपने समझ लिया तो आप यकीन मानिए कि नेगेटिव ग्रामर के हर पोर्शन में आता है, हर पॉइंट में आता है। ये आपके लिए ग्रामर बहुत इजी कर देगा। तो बेस अपना पहले क्लियर कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि हम सिंपल टेंस जो है, जो कि जिसे हम इनडेफिनिट टेंस कहते हैं, इसका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट हमारा आता है, और चूँकि इनडेफिनिट टेंस है तो या तो डू नॉट आएगा या फिर डज नॉट आएगा। लेकिन अगर ये पास्ट इनडेफिनिट है तो इसमें क्या आएगा? डिड नॉट आएगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, डू हो, डज हो या डिड हो, इनके साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। ये फिल इन द ब्लैंक में भी पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेंटेंस में अगर डू, डज या डिड हो तो आंख बंद करके आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चुन लीजिएगा या लगा लीजिएगा। तो अब हम देखेंगे किस सब्जेक्ट के साथ क्या क्या आता है। सब्जेक्ट हमारा अगर आई है, वी है, यू है, दे है या कोई प्लूरल नंबर है तो हम डोंट का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव है तो डू का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा ही है, शी है, इट है, कोई नाम है या सिंगुलर नंबर है, तब हम इस स्थिति में डज नॉट का या डजंट का प्रयोग करेंगे। लेकिन डू नॉट, डोंट और डजंट का कोई लफड़ा पास्ट टेंस में नहीं है। सेंटेंस में अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, यानी कि अगर वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो सारे सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? डिडंट आता है। अगर सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू का प्रयोग होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा है तो डज का प्रयोग होता है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो डिड का प्रयोग होता है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि डजंट हो, डोंट हो या डिडंट हो, इन सब के साथ वर्ब का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं नेगेटिव ऑफ सिंपल इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस अभी हम ले लेते हैं कि अगर हमारे पास
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है सेंटेंस में, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है, तो हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? डू नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव बनाते समय, या शॉर्ट में हम डोंट लिखेंगे और साथ में हम लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक पेंटिंग, तो सेंटेंस देखिए कि आई लाइक ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्या लगेगा इसमें हेल्पिंग वर्ब? डू नॉट लगेगा। तो आई है ना, ऑफ कोर्स नॉट लगेगा, लेकिन लगाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हम डू लगाते हैं। आई डू नॉट लाइक पेंटिंग या आई डोंट लाइक पेंटिंग। नेक्स्ट, वी नीड ए जॉब। अब देखिए यहाँ पर वी है, वी के साथ आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ आया है नीड। नेगेटिव जब करेंगे तो वी नेगेटिव जब हम करेंगे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेंगे? डू लेंगे, और इसके बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट। वी डू नॉट नीड ए जॉब और वी डोंट नीड अ जॉब। इसी तरह अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं, यू लव चिल्ड्रेन। ठीक है, यू के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और चूँकि ये फाइनाइट वर्ब है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हम एक बाहर से लेते हैं हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं डू। तो इसके डू के बाद हम क्या लगा देते हैं? नॉट। यू डू नॉट या डोंट लव चिल्ड्रेन। दे के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, दे लाइक ड्रामा मूवीज़। लाइक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इनफैक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो हम इसमें डू, डज या डिड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम डू का यूज़ करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए। दे डू नॉट लाइक ड्रामा मूवीज़ और दे डोंट लाइक ड्रामा मूवीज़। नेक्स्ट, द बॉयज़ रन फास्ट। प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ फिर डू लगता है। यहाँ पर बॉयज़ है, डू हम लेंगे और इसके साथ नॉट लगाएंगे। द बॉयज़ डू नॉट रन फास्ट और डोंट रन फास्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट, अगर हम देखते हैं कि हमारे सेंटेंस में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो है लेकिन उसमें एस या एस लगा है, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? डू नॉट की जगह डज नॉट का यूज़ करेंगे। लेकिन ठीक है, शॉर्ट में डजंट लिखेंगे, लेकिन साथ में क्या यूज़ होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, उसमें एस या एस का यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही नोज़ मी। ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आता है, तो ये नोज़ आ गया, ही नोज़ मी। अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम नेगेटिव क्या बनाएंगे? डज नॉट, है ना, हेल्पिंग वर्ब हम डज लेंगे, ठीक है, और साथ में नॉट लगेगा, ही डज नॉट। अब यहाँ नोज़ नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा कि हमने इसके एस को यहाँ पर हटा दिया है। ही डज नॉट नो मी और ही डजंट नो मी। नेक्स्ट, सी वर्क्स हार्ड। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे क्या? नॉट। शी डज नॉट वर्क। वर्क्स के एस को हटा दिया है यहाँ पर हमने, शी डजंट वर्क हार्ड। नेक्स्ट, द प्यून रिंग्स द बेल। रिंग्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, द प्यून सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर हम फिर डज नॉट लगाएंगे, द प्यून डजंट रिंग द बेल। एक्चुअली क्या होता है कि जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हुआ है, ये कहाँ जाता है? हम हेल्पिंग वर्ब डू का ही यूज़ करते हैं, लेकिन इस एस या एस को हम इस डू में लगाकर इसे डस कर देते हैं और बाकी बचा हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लिख देते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं?
डिड नॉट यूज़ करते हैं, या शॉर्ट में हम डिडंट लिखते हैं लेकिन इसके साथ फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करते, उसे फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। डबल पास्ट टेंस नहीं यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई रोट ए लेटर। रोट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब का चूँकि सेकंड फॉर्म है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, डिड। डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है ना। आई और इसके साथ हम नॉट लगाएंगे, आई डिड नॉट, और रोट जो वर्ब का सेकंड फॉर्म था इसको हम ले आएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पर और क्या लिखेंगे, राइट। आई डिड नॉट राइट ए लेटर, या इन शॉर्ट आई डिडंट राइट अ लेटर। सेम, ही वेस्टेड हिज मनी। वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ईडी लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करेंगे और साथ में हम लगाएंगे नॉट, और वेस्टेड सेकेंड फॉर्म को हम क्या कर देंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। ही डिड नॉट वेस्ट हिज मनी, और इन शॉर्ट ही डिडंट वेस्ट हिज मनी। दे एन्जॉयड द पार्टी। एन्जॉयड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ईडी लगा है, हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। इसके नेगेटिव बनाने के लिए हम इसमें नॉट लगाएंगे। एन्जॉयड सेकेंड फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे और लिखेंगे दे डिड नॉट एन्जॉय द पार्टी, और इन शॉर्ट दे डिडंट एन्जॉय द पार्टी। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर हमारे पास है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे और उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि नेगेटिव बनाते समय नॉट सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो। तो आप देखिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है कि इसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब चूँकि प्रेजेंट है इसलिए एम, इज़, आर होता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहता है। कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब चूँकि ये नेगेटिव है तो एम, इज़, आर जो कि हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद में हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम स्टडिंग। एम यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो हम लिखेंगे आई एम नॉट स्टडिंग, या सिंपली आई एम नॉट स्टडिंग। ही इज़ राइटिंग अ स्टोरी। आई के साथ एम लगता है तो ही के साथ क्या लगता है, इज़ लगता है। ही इज़ राइटिंग ए स्टोरी, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगा देंगे नेगेटिव करने के लिए। ही इज़ नॉट राइटिंग अ स्टोरी, और इन शॉर्ट ही isn't writing a story. नेक्स्ट है, दे के साथ आर लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। नेगेटिव बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सिंपली नॉट लगा देंगे। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, और दे aren't प्लेइंग फुटबॉल। बर्ड्स, द बर्ड्स प्लूरल नंबर है ना, तो इनके साथ भी आर लेते हैं, तो दे आर फ्लाइंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। नेगेटिव, आर जो हेल्पिंग वर्ब है इसके तुरंत बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट। द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग, और इन शॉर्ट aren't फ्लाइंग इन द स्काई। अब बर्ड्स तो फ्लाई करती हैं, हो सकता है उस समय नहीं फ्लाई कर रही हों, तो इस तरह हम इनका नेगेटिव बनाएंगे। देन नेगेटिव ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है कि इज़, एम, आर की जगह यहाँ वॉज या वर होता है ना। सब्जेक्ट होता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर होता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। ये पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और इसका जब नेगेटिव बनाते हैं तो वॉज और वर जो कि हेल्पिंग वर्ब है इसके तुरंत बाद में हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी वर फ्लाइंग काइट्स। वर हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद हम नॉट लगा देंगे, वी वर नॉट और weren't फ्लाइंग काइट। ही वॉज वेटिंग फॉर मी, वॉज
हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हम नॉट लगा देंगे। ही वॉज नॉट और वॉजंट वेटिंग फॉर मी। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को कैसे पहचानेंगे और कैसे उनका हम नेगेटिव बनाएंगे? तो इस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट होता है और इसके बाद विल या शैल हेल्पिंग वर्ब होता है, साथ में लगा रहता है बी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिटी है। लेकिन जब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो विल या शैल जो कि हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शैल बी क्रिएटिंग अ वेबसाइट। शैल बी एक साथ है, लेकिन हम नेगेटिव बनाते समय नॉट हम केवल हेल्पिंग वर्ब शैल या विल के बाद लगाएंगे। आई शैल नॉट बी और इन शॉर्ट शांट बी क्रिएटिंग अ वेबसाइट। ही विल बी वॉशिंग हिज कार। ही विल बी वॉशिंग हिज कार। नेगेटिव बनाते समय ही विल नॉट बी और वोंट बी वॉशिंग हिज कार। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर ध्यान रखने जैसी हैं। नेगेटिव ऑफ परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर हो, सब इकट्ठे देख लेते हैं। तो परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है कि हैज़ सब्जेक्ट के साथ हैज़ होगा, हैव होगा या हैड होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब होगा और इसके साथ होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब हम इनका नेगेटिव बनाते हैं तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके तुरंत बाद हम क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट। हैव हेल्पिंग वर्ब है और कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो दे हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट। नेगेटिव बनाते समय हैव के बाद हम नॉट लगा देंगे, बाकी एज इट इज़ रहेगा। दे हैव नॉट completed their project or in short they haven't completed their project. She has finished her work. has क्या है? वर्ब का सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है। नेगेटिव बनाते समय हैज़ के बाद हम नॉट लगा देंगे। she has not और hasn't finished her work. next, you had डिस्टर्ब मी। ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। नेगेटिव बनाते समय सिंपली हैड के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट या इन शॉर्ट हैडेंट। देन यू हैड नॉट डिस्टर्ब्ड मी और यू हैडेंट डिस्टर्ब्ड मी। ओके, बन गया नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं। शी विल हैव बेक्ड ए केक फॉर मी। विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल है, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, सिर्फ हम विल के बाद नॉट लगाएंगे। शी विल नॉट हैव बेक्ड ए केक फॉर मी और इन शॉर्ट शी वोंट हैव बेक्ड ए केक फॉर मी। नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है कि हमारे पास सब्जेक्ट रहता है, हैज़ बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हैव बीन के साथ या हैड बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहता है ना। मेन पहचान ये है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कंटिन्यूअस टेंस जहाँ भी है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। कैसे पहचानेंगे? हैव है, प्रेजेंट, बीन लगा है, परफेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब चूँकि हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? हैव है, तो हम इसके बाद नॉट लगा देंगे नेगेटिव बनाने के लिए। वी हैव नॉट बीन और हैवेंट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। शी हैड बीन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। ठीक है, अब ये देखिए कि यहाँ पर हैड बीन
ये बताता है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैड है, या सिंपली हम इसमें यहाँ पर हैड के बाद नॉट लगा देंगे। तो शी हैड नॉट बीन लर्निंग और हैडेंट बीन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। नेक्स्ट है दे विल हैव ट्रैवलिंग फॉर 2 days। तो विल हैव बीन ये बता रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट ट्रैवलिंग कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। लेकिन हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? विल है। नेगेटिव बनाने के लिए हम सीधे विल को पकड़ेंगे और इसके बाद में नॉट लगा देंगे, सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। दे विल नॉट हैव बीन और वोंट हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days। नेक्स्ट, नेगेटिव हम ऐसे सेंटेंस का कैसे बनाएंगे जिसमें मॉडल्स हों। तो मॉडल्स क्या होते हैं? विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मस्ट, ऑट टू, गोइंग टू, डेयर, है ना। ये चीज़ें क्या होती हैं? मॉडल्स होती हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं और दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी काम करती हैं, इसलिए इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। तो जो मॉडल्स हैं, ये मॉडल्स अपने पीछे सिर्फ नॉट लेती हैं नेगेटिव बनाने के लिए। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन सॉल्व द पज़ल। कैन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, सिंपली इसके बाद हम नॉट लगा देंगे। यू कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम और यू कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट, यू कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। कुड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और सिंपली कुड नॉट और कुडंट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नेक्स्ट, ही विल हेल्प यू। विल, ही विल नॉट और वॉन्ट हेल्प यू, फ्यूचर टेंस में भी आप देख चुके हैं। ही वुड ड्रॉप मी देयर, वो मुझे वहाँ तक पहुँचा करके छोड़ देगा। तो वुड के साथ नॉट लग जाएगा और इन शॉर्ट फॉर्म ही वुडंट ड्रॉप मी देयर। नेक्स्ट देखते हैं, आई शैल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। शैल नेगेटिव, इसके बाद शैल के बाद में लगा देंगे ही शैल नॉट कंप्लीट और इन शॉर्ट शांट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। यू शुड स्टॉप टेकिंग मेडिसिन्स। शुड मॉडल है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। यू शुड नॉट और इन शॉर्ट शुडंट स्टॉप टेकिंग मेडिसिन्स। यू मस्ट टॉक टू योर फ्रेंड्स। नेगेटिव यहाँ पर आप देखिए कि मस्ट जो है मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। मस्ट के बाद नॉट आएगा। यू मस्ट नॉट टॉक टू योर फ्रेंड और इन शॉर्ट यू मस्टंट टॉक टू योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, यू ऑट टू मीट हिम। ऑट टू, ऑट के साथ टू ज़रूर आता है, तो ये भी मॉडल है, लेकिन नेगेटिव हम जो नॉट है वो सिर्फ ऑट के बाद लगाएंगे। जैसे कि यू ऑट नॉट टू और ऑटन टू मीट हिम। नेक्स्ट, आई डेयर टू से दिस। डेयर यहाँ पर मॉडल का काम कर रहा है। आई डेयर नॉट टू से दिस और डेरेंट टू से दिस। नेक्स्ट आते हैं कि मे और माइट भी मॉडल होते हैं। तो यहाँ देखिए, इट मे बी पॉसिबल, तो मे के बाद नॉट लग जाएगा। इट मे नॉट बी पॉसिबल। दे माइट बी एट द पार्क, है ना। माइट के बाद नॉट लग जाएगा क्योंकि मॉडल का काम कर रहा है माइट। दे माइट नॉट बी एट द पार्क। नेक्स्ट पर हम आते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनका नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जो कमांड्स शो करते हैं या रिक्वेस्ट शो करते हैं या सजेशंस देते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये जो ऑर्डर दिया जाता है यू को, या सजेशन दिया जाता है या रिक्वेस्ट किया जाता है,
तो किससे किया जाता है? जो सामने है, यानी कि यू। तो यू इन सेंटेंसेस में अंडरस्टूड रहता है, सब्जेक्ट यू को नहीं लिखा जाता है, सेंटेंस हमारा डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है। तो ओपन द विंडो, ओपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू हम लगाएंगे, नेगेटिव बनेगा, डोंट ओपन द विंडो। कॉल हिम, नेगेटिव में, इम्पेरेटिव के नेगेटिव में हमेशा डोंट आता है, कारण इसका ये है कि सब्जेक्ट इसका यू होता है, यू के साथ डू नॉट का या डोंट का यूज़ होता है। कॉल हिम, डोंट कॉल हिम, प्ले इन द स्ट्रीट, डोंट प्ले इन द स्ट्रीट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज all about how to change an affirmative sentence in negative at a very basic level. होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।